आप हर रोज एक सेब खा सकते हैं, लेकिन अगर आप महीने की 30 तारीख को 30 सेब खाना चाहेंगे तो आप नहीं खा पाएंगे। रोज एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाइए। धीरे धीरे करके आपको जो आपने चाहा है मिल जाएगा। आपको अंग्रेज़ी सीखनी है तो आपको अंग्रेज़ी पक्का आएगी आपके पास, अपने कदमों से चल के आएगी, इन्हीं पैरों पे ऐसे चल के आएगी, टिक 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 टिक। हर रोज एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। एक एक कदम हर रोज आगे बढ़ाया गया, हमारी अंग्रेज़ी में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करता चला जाएगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हमें इंग्लिश आ गई। जैसे कि जिम जाने वाला इंसान हर रोज़ जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है और कर करके उसको पता ही नहीं लगता कि धीरे धीरे करके कब मेरी बॉडी बनती चली गई, मेरे मसल्स बनते चले गए, मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रांग हो गए। सेम वे पता ही नहीं लगेगा कि आपको अंग्रेज़ी कब आने लग गई। ऐसे ही मैंने सीखी थी, ऐसे ही सब सीखते हैं और वक्त बीतता जाता है और हम सीखते चले जाते हैं। सो ध्यान रखिएगा, आप हर रोज़ एक सेब खा सकते हैं, महीने की 30 तारीख को 30 सेब नहीं खा पाएंगे। इसलिए अपनी क्लास को रोज़ अटेंड करते जाइए। रोज़ अटेंड करते जाएंगे तो आपको इंग्लिश पक्का आती चली जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 3 क्लास इकट्ठी अटेंड कर लूँगा, 2 दिन छुट्टी कर लूँ, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। छुट्टी तो हमने ही काफ़ी कर रखी हैं। नेहा मैम और मैं और हमारी टीम मंडे टू थर्सडे आपके बीच में आएगी। थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे की अपने आप छुट्टी होती है, तो बाकी 4 दिन आप रोज़ आइएगा, मज़ा आएगा। जो बच्चे आज पहला दिन है जिनका, जो नए आए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम नवीन है और मैं इंग्लिश की कन्वर्सेशन के लिए आता हूं। मेरे बाद नेहा मैम आती हैं। मेरा थोड़ी सी देर का काम होता है, थोड़ी सी देर का खेल होता है। जैसे एक मेन डॉक्टर के आने से पहले, बड़े डॉक्टर के आने से पहले कोई छोटा मोटा डॉक्टर आके ब्लड टेस्ट करके जाता है, ऐसे ही मैं आता हूँ हर रोज़। जैसे कोई बड़ा मिस्त्री कार को हाथ लगाए उससे पहले एक छोटा मिस्त्री आता है और कुछ नट बोल्ट्स को खोल के चला जाता है, ऐसे ही मैं हर रोज़ आता हूँ। तो जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 5:30 बजे नेहा मैम आएंगी, 5 से 5:30 बजे तक ये मेरा टाइम है, ये मेरा सेशन है। तो सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सुखविंदर कौर पंजाब से गुड इवनिंग, मोहम्मद साजिद अफरोज गुड इवनिंग, मनप्रीत कौर गुड इवनिंग, जगदीप कौर गुड इवनिंग, आदित्य रंजन यस थैंक यू, कुलदीप कौर गुड इवनिंग थैंक यू, दिया चौधरी गुड इवनिंग, Shubham and Tarannum Naj, you are a we are very enjoying to take your class। हाँ, तरन्नुम का सेंटेंस गलत था, लेकिन आप है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पूरे, जब तक पूरा कोर्स चलेगा ना, मैं आपको एक ही बात कहता रहूँगा, चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, पर लिख दो, चुप ना बैठना। चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, लेकिन बोल दो, चुप ना बैठना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। ऐसा कहा जाता है, इट टेक्स 21 डेज टू डेवलप ए न्यू हैबिट। कोई भी नई आदत डेवलप करनी है तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है 21 दिन लगते हैं। आज आपका तीसरा दिन है। 2 दिन हम काट चुके हैं। पिछले 2 दिन में हमने आधा टॉपिक किया है, आज इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। लेकिन ये 21 दिन में आपकी आदत बनेगी। शुरू में आपको लगता होता है कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन वक्त बीतता जाएगा और अपने आप होता चला जाएगा। मेरे को कल नेहा मैम ने बताया था कि आप में से कुछ बच्चे मेरे साथ नहीं बोल पाते हैं। मैं आज थोड़ा सा स्लो चलूँगा, उतनी तेज़ी से नहीं भागूंगा जितना तेज़ी से कल चल रहा था, ठीक है, क्योंकि नेहा मैम इज़ अल्टीमेट बॉस ऑफ द थिंग्स, तो मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा और इसलिए मैं धीरे धीरे चलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा आज, ठीक है। तो आप सारे के सारे बच्चे पूरी एनर्जी के साथ हैं, राइट? आई होप यू आर एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक टू लर्न इंग्लिश नाउ। मैं ये कहता हूँ, आज शुरू हो गए हो तो अब छोड़ना मत। पागल हो जाना, जुनूनी हो जाना, अपने आप को यूँ सोच लेना, चाहे तो इंग्लिश आएगी अब या मैं रहूँगा ही नहीं, राइट? इतना पागल होना पड़ेगा आपको, तब जाके इंग्लिश आपके पास आएगी। हमने भी ऐसे ही सीखी, सब ने ऐसे ही सीखी। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। जब मैं अंग्रेज़ी सीखने जाता था तो रात को 3:30 बजे उठता था। मैं 3:30 बजे तो ट्रेन पकड़ लेता था। मैं दिल्ली अंग्रेज़ी सीखने जाता था और 6 बजे मुझे दिल्ली पहुंचना होता था। हमारे यहाँ से 2.5 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। चलो आज मैं ये बात नहीं करूँगा, अब आगे बढ़ते हैं।
हर किसी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, त्याग करना पड़ता है और लगातार लगे रहिए, वक्त बीतता जाएगा और आपको इंग्लिश आपके करीब आती जाएगी। हर रोज़ का काम हर रोज़ निपटाइएगा, आज का काम कल पे मत टालिएगा। बहुत सारे बच्चों ने कभी ज़िंदगी में ऐसा किया होगा, जब आपके 10th या 12th क्लास के एग्ज़ाम होंगे, जब भी कभी एग्ज़ाम हुए होंगे, तो आपने सोचा होगा कि अभी तो मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं, अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में मज़ा भी आता है एग्ज़ाम से पहले 1 महीना, लेकिन जब एग्ज़ाम्स चले जाते हैं और आप भगवान से ये भी कहते होगे, हे भगवान अब की बार पास करवा दे, अगले साल शुरू से ही पढ़ूंगा, लेकिन अगले साल शुरू से नहीं पढ़ते हैं, आप भूल जाते हैं। तो मैं ये इंग्लिश के कोर्स में आपको याद दिलवा रहा हूँ, अभी शुरू हुआ है, इसको छोड़िएगा मत, रोज़ आइएगा, रोज़ आएंगे तो 100% आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। देर इज़ नो पावर एक्सेप्ट दिस ऑल माइटी, देर इज़ नो पावर एक्सेप्ट दिस भगवान, अल्लाह, इनसे आगे कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अंग्रेजी सीखने से रोक पाए। चलिए, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, बोलना शुरू करते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं, हाँ आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश में वॉक कर रहा हूं, हाँ आई एम वॉकिंग विद इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी को लर्न कर रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी बड़ी आसान है। इंग्लिश इज वेरी इजी। जो बड़ा आसान काम होता है ना, उसको केक वॉक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, इंग्लिश इज अ केक वॉक। अंग्रेजी बड़ी आसान है, इंग्लिश इज अ केक वॉक। हिंदी बड़ी आसान है। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, नेहा मैडम 5:30 बजे आएंगी, वो हर रोज 5 बजे आती हैं। तो कुछ बच्चे कई बार क्या होता है, हमारे पास कॉल करने लग जाते हैं कि किसका बैच ज्वाइन कर लिया, ये अंकल कौन आ गया, हम तो नेहा मैम का बैच ज्वाइन किया था। तो 5:30 तक इंतजार कीजिएगा, 5:30 नेहा मैम आएंगी, तब तक इस अंकल को थोड़ा सा झेल लीजिए, थोड़े से टाइम में वो आ जाएंगी, ठीक है? तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है? इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े से इंतजार का मजा लीजिए। इंग्लिश इज ए केक वॉक। हिंदी बड़ी आसान है। हिंदी इज ए केक वॉक। रशियन बड़ी आसान है। रशियन इज अ केक वॉक। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, प्रीति कलकल ने जैसे लिखा आईएएस आईएएस, सारे बच्चे आईएएस लिखते जाइए। आईएएस का मतलब है यहाँ पे आई एम स्पीकिंग। आईएएस का मतलब आईएएस आईपीएस नहीं है, यहाँ पे आईएएस का मतलब क्या है? आई एम स्पीकिंग। बोलो, आई एम स्पीकिंग। हाँ, तो इंग्लिश बड़ी आसान है। इंग्लिश इज अ केक वॉक। अंग्रेजी तो बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। जो बहुत आसान काम होता है ना, उसको ऐसे ही बोल देते हैं, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। हाँ, इंग्लिश बच्चों का खेल है। इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले। हिंदी तो बच्चों का खेल है। हिंदी इज अ चाइल्ड्स प्ले। चुटकियों का काम है बाबूजी, चुटकियों का काम है, चुटकियों का। हाँ, इट्स अ स्नैप, ऐसे बोलते हैं, इट्स अ स्नैप। इट्स अ स्नैप। हाँ, इट्स अ स्नैप। ये इनफॉर्मली बोला जाता है, लिखने में यूज नहीं होता है। जब कोई चीजें बोलने में यूज होती है और लिखने में यूज नहीं होती, तो मैं बताया करूंगा ये इनफॉर्मली यूज होता है, लिखने में यूज नहीं होगा, ये बोलने में यूज होगा। इंग्लिश चुटकियों का काम है। इंग्लिश इज अ स्नैप। हिंदी चुटकियों का काम है, चुटकियों का। हिंदी इज अ स्नैप। रशियन चुटकियों का काम है, चुटकियों का। रशियन इज अ स्नैप। जापानीज चुटकियों का काम है, चुटकियों का। फ्रेंच तो चुटकियों का काम है। ड्राइविंग तो चुटकियों का काम है। ड्राइविंग इज अ स्नैप। अरे कुकिंग तो चुटकियों का काम है, चुटकियों का। कुकिंग इज अ स्नैप। कुकिंग इज अ स्नैप। सिंगिंग तो चुटकियों का काम है, चुटकियों का। सिंगिंग इज अ स्नैप। अंग्रेजी तो चुटकियों का काम है, चुटकियों का। हाँ, इंग्लिश इज अ स्नैप। बच्चों का खेल है यार, बच्चों का। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। इट्स अ केक वॉक। मतलब बड़ा सा केक बनवाओ और उस केक के ऊपर
कितना मजा आए, बहुत बड़ा सा केक, पूरे फर्श पे बड़ा एक केक, और फिर आप अपनी पैंट को ऊपर उठाओ और उसके ऊपर ऐसे चलो, ऐसे ऐसे करके चलोगे तो कितना मजा आएगा केक के ऊपर। इट्स अ केक वॉक, बोलो। मतलब कितना कितना मखमली और मुलायम और गद्देदार फीलिंग आएगी जब आप केक के ऊपर कर रहे हो। इट्स अ केक वॉक। इंग्लिश इज अ केक वॉक, हिंदी इज अ केक वॉक। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग कार। आप चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग कार। कार रे नहीं कार, कार जीभ ऊपर नहीं लगनी चाहिए। आई एम ड्राइविंग कार। आप कार चला रहे हैं, हाँ, यू आर ड्राइविंग कार। यशी अग्रवाल बेटा, फिसलने के डर से चलोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो चलना शुरू करो बेटा, मजा आएगा। वो कह रही है फिसल ना जाए हम केक के ऊपर, है ना। हाँ हाँ, यू आर ड्राइविंग कार, हाँ, यू आर ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार। कल बताया था आर में रे बोलते हुए ऊपर जीभ नहीं लगनी चाहिए। टीचर बोलो, टीचर। डॉक्टर, स्पीकर, स्पीकर। एंटरप्रेन्योर, न्यो रे नहीं बोलना, रे नहीं, लास्ट में रे जीभ नहीं लगनी। एंटरप्रेन्योर। रानी, मतलब किसी लड़की का नाम रानी हो तो रानी नहीं करना, रानी नहीं करना, क्या बोलना है, रानी, जीभ ना लगे, रानी। कहानी मत कह देना, कहीं कहानी कह दो, है ना, कहीं शुरू कहानी है ना, ऐसा होता है ना। और किसी लड़की को कहानी कह दो तो इतना मोटा मुंह बना लेगी, राइट, ऐसे होता है ना। कहते हैं ना, दो लाइनें याद आ रही हैं, ऐसे कहते हैं, काने को काना कहो काना जाएगा रूठ। काने को काना कहो काना जाएगा रूठ, जरा होले होले पूछिए कैसे गई है फूट। राइट, तो सीधा नहीं कहना आपने, इसको कैसे बोलना होता है, घुमा फिरा के बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप सीधा कह दोगे ना कोई बात, आजकल किसी को पसंद नहीं आती सीधी बात, सबको टेढ़ी मेढ़ी बातें पसंद आती हैं। क्या बोलते हैं, काने को काना जाएगा रूठ, जरा होले होले पूछिए कैसे गई है फूट। इसको अंग्रेजी में पता है कैसे बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, मोर इनडायरेक्ट, बोलो मोर इनडायरेक्ट, मोर पोलाइट, हाँ मोर पोलाइट you become, more indirect, more polite you become। मतलब जितने इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति से बात करोगे, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। आप जितने इनडायरेक्ट बात करोगे उतने ही पोलाइट लगोगे सामने वाले को। सीधी सीधी बात मत कहो, घुमा फिरा के बात कहो। मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। हाँ, मोमिन खान तो पूरी आंखें मार रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कान नहीं, ठीक है। मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। हाँ, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। ये देखो जो मैंने ये लिखा है ना, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। अब आपको ये चिंता सता रही होगी, सर इनको कैसे याद करेंगे, आपको तो याद है, हमें कैसे याद होंगे। आप तो 1 मिनट में बोल देते हो मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। आपको कैसे याद होंगे, मैं याद करवाऊंगा। इनको बोलते क्या है, इनको वैसे जो इस तरह के सेंटेंस में लिखवा रहा हूं, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, इंग्लिश इज अ केक वॉक, इनको बोलते हैं RMD। क्या बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं, वैसे तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, रेडी मेड डायलॉग्स। क्या, RMD। क्या बोलेंगे हम इसको, हाँ RMD बोलिए, रेडीमेड डायलॉग्स। हाँ, तो बहुत सारे रेडीमेड डायलॉग्स होंगे। जैसे आप कभी दुकान पे जाते हो, मतलब गारमेंट्स, कपड़े उपड़े खरीदने, कुछ लोग तो कपड़े का कपड़ा लाते हैं मतलब कुछ लोग तो दुकान पे जाके कपड़ा खरीद के लाते हैं और फिर उसको स्टिच करवाते हैं, सिलवाते हैं। पर कुछ लोग क्या होते हैं, जाते हैं दुकान पे, स्टिच कपड़े खरीद पहनते हैं, सिले सिलाए कपड़े पहनते हैं, रेडीमेड कपड़े पहनते हैं और पहन के आ जाते हैं। तो जैसे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना, ऐसे ही कुछ डायलॉग हैं जो सिले सिलाए हैं, उनको हमने उठाना है और पहन लेना है। तो एक रेडीमेड डायलॉग है, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। बोलो, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम।
आपको समझ आ गया ना रेडीमेड डायलॉग किसको कहते हैं? रेडीमेड डायलॉग उसको कहते हैं जब कोई भी डायलॉग पूरा का पूरा यूं का यूं रखा हो और आप उसको अपने दिमाग में यूं का यूं याद कर लोगे और फिर उसको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो सामने वाले को फेंक के मारोगे। ले पकड़ डायलॉग मेरा, ठीक है? क्या कहोगे? ले पकड़ डायलॉग, बोलो। हाँ, टेक माय डायलॉग। हाँ, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। मतलब जो मैंने ये लिखा है ना, ये इसको टॉपिक मत मानना। हर टॉपिक के साथ हर रोज जब जब मैं आऊंगा तो कुछ रेडीमेड डायलॉग्स आपको समझाने के बाद प्रैक्टिस करवा करवा के आपके दिमाग में घुसा दूंगा, ठीक है? सो बोलो, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। हाँ, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। ऐसे ही कहते हैं कानी की शादी में सो सो जोखिम। ये एक प्रोवर्ब होती है। रुक जा, ये एक प्रोवर्ब होती है। क्या होती है? प्रोवर्ब। कुछ कहावतें हैं। कहावतें ना, हिंदी में कहावतें होती हैं, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, अंत भला तो सब भला, ठीक है, कर भला तो हो भला, लालच बुरी बला है। ऐसे 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 ही बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं। क्या हैं? कहावतें, राइट? तो ऐसे ही एक कहावत है, कानी की शादी में सो सो जोखिम। कानी की शादी मतलब किसी की बेटी कानी हो। अब अक्सर होता है जब हम शादी के लिए रिश्ता लेते हैं ना, तो लोग छुपाते हैं ना अपनी फीलिंग्स को, सामने वाले को बताते नहीं है। कई चीजें ढकने की कोशिश करते हैं लोग। ये ढकने की भी कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी में प्रॉब्लम है, राइट? तो वो क्या कहेंगे अपनी बेटी को? तू जब रिश्ते वाले आए ना तो तू आंखें उठा के मत आइयो, तू ऐसे आइयो, ऐसे ट्रे लेके आइयो, मतलब ऊपर मुंह मत उठाइयो, राइट? तो क्योंकि कानी है बेटी, उनको पता लग जाएगा तो 100 बार जोखिम है। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैनी ए स्लिप्स। बोलो, मैनी अ स्लिप्स बिटवीन कप। जैसे चाय का कप नहीं होता, जैसे मेरे पास ये, मैंने अभी भी दूध पिया था क्लास शुरू होने से पहले, इसमें दूध आया था मेरे लिए, तो ये कप है, देखो, मैनी ए स्लिप्स, ऐसे मैनी ए स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। हाँ, इसको ऐसे ही मैं लिख भी देता हूं। मैनी अ स्लिप्स बिटवीन कप एंड द, बल्कि मैनी ए स्लिप्स की बजाय मैं थोड़ा सा आगे बोल गया, मैनी ए के साथ एस नहीं आएगा, मैंने ग्रामेटिकल रूल की अनदेखी कर दी थी। अब मैनी ए स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स, मैनी ए स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। मतलब देखो, एक तो चाय का कप जब भी आएगा ना, ऊपर तक भरा होता है, ऊपर तक फिल होता है। चाय हमेशा गर्म होती है, हैंडल बहुत छोटा सा होता है, उसमें एक ही उंगली आ सकती है। तो जब हम चाय पी रहे होते हैं तो बहुत बार ये डर होता है कहीं चाय गिर ना जाए पीने से पहले। ऐसे ही किसी की बेटी कानी हो, जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक 100 बार जोखिम रहेगा कहीं पता ना लग जाए कि बेटी में कानी। कुछ लोग ऐसे काने होते हैं कि थोड़े थोड़े काने होते हैं, पूरे पता नहीं लगता, छुपा लेते हैं, है ना? तो मैनी ए स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, मैनी ए स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। एक और कहते हैं अंग्रेजी में, ना ही मामा से काना मामा भला। मतलब किसी बच्चे का मामा ना हो, मामा, मामा जी समझते हो ना, मामा जी मम्मी के जो भाई होते हैं, ना ही मामा से काना मामा भला। मतलब मामा तो होना चाहिए ना, मामा तो बहुत काम आते हैं। जब जब मामा घर में आते हैं तो आपको पैसे दे के जाते हैं, जब जब मामा आते हैं तो आपको कंधे पे बिठाते हैं। आप मामा के घर जाते हो तो चॉकलेट खाते हो, टॉफियां खाते हो, मजे करते हो, है ना? तो किसी के मामा ना हो, वो सारे ही मजे ना चले जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं, ना ही मामा से काना मामा भला। इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बोलो, हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अंधों में काना राजा। आप तो कहोगे सर आज तो पीछे ही पड़ लियो काने के, हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अंधों में काना राजा। आप फिगर बोलो, अमंग सिफर्स। सर हिंदी मीनिंग बताइए, किसका बताना है? नीलू गहलोत, किसका? लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में तो लिख ही देता हूं। समथिंग इज, हाँ, बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और दूसरा क्या था आपका? ना ही मामा से काना मामा। तीसरा क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, अ फिगर, हाँ, अ फिगर अमंग, हाँ, सिफर्स। अ फिगर अमंग सिफर्स। बोलो, अ फिगर अमंग सिफर्स।
आप इनको लिखिएगा मत, ये भी आपको होमवर्क के रूप में मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिए सर अगर बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, तो आपको होमवर्क के रूप में जब स्लाइड्स आएंगे उनमें मिल जाएंगे। हाँ, आप फिगर अमंग सिफर्स, आप फिगर अमंग सिफर्स, इसको समझा देता हूं। देखो, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मतलब होता है जहां पे सारे अंधे अंधे हों किसी देश में, उसमें एक काना हो, उसको दिखता तो है ना। एक बार अपनी दोनों आंखें बंद करो, अब एक आंख खोलो, पता लगा आंख कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिस देश में सारे अंधे हैं वहां पे एक काना हो तो राजा होगा ना, अपने आप ही राजा हो जाएगा। ऐसे ही अब फिगर अमंग सिफर, सिफर इसको बोलते हैं, सिफर 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 सिफर, और ये क्या हो गई, अ फिगर अमंग सिफर। सारी सिफर्स थी, उनमें एक फिगर आ गई, राइट। सिफर 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 और 9 सिफर सिफर सिफर, इसको फिगर बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, राइट। तो ये सारी सिफर्स हैं और ये एक फिगर आ गई। अब फिगर अमंग सिफर्स बोलो, मतलब बहुत सारी सिफर्स के बीच में एक फिगर का आना। अब फिगर अमंग सिफर्स, हाँ, ना ही मामा से काना मामा भला, हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हाँ, अंधों में काना राजा। अब फिगर अमंग सिफर्स, और कानी की शादी में सो जोखिम, हाँ, मैनी स्लिप्स, मैनी स्लिप, सॉरी, मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। क्या डाउट है बेटा, पूछिए पूछिए, एक बच्चा कह रहा है हैव अ डाउट, पूछिए फटाफट। हाँ, मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहा है, मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। आदित्य राय जी डाउट पूछिए, फटाफट पूछिए। आई एम डांसिंग, आप डांस कर रहे हैं, वो डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आप लिख रहे हो, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। मैं मार्केट जा रहा हूं, आप मार्केट जा रहे हैं, वो मार्केट जा रहा है, हाँ, ही इज गोइंग टू मार्केट। समर ठाकुर कहां मिस्टेकन हूं, बताओ बेटा, समर ठाकुर बताना कहां मिस्टेकन हूं। ही इज गोइंग टू मार्केट, मैं पिज्जा खा रहा हूं, पिज्जा, हाँ, आई एम टेकिंग पिज्जा, आप पिज्जा खा रहे हैं, वो पिज्जा खा रहा है, ही इज टेकिंग पिज्जा। मैं पैसा कमा रहा हूं, आई एम अर्निंग मनी, आप पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है। मैं अपनी रोटी चुपड़ रहा हूं, रोटी चुपड़ना, रोटी चुपड़ना, चलो मैं बोलता हूं, मैं लिखवा देता हूं। स्मीयर घी ऑन चपाती, रोटी चुपड़ना, रोटी के ऊपर मक्खन लगाते हैं ना, घी लगाते हैं, उसको बोलते हैं आई एम स्मीरिंग घी ऑन चपाती। आई एम स्मीरिंग घी ऑन चपाती, मैं रोटी चुपड़ रहा हूं, वो रोटी चुपड़ रहा है, हाँ, ही इज स्मीरिंग घी ऑन चपाती, आप रोटी चुपड़ रहे हो, हाँ, यू आर स्मीरिंग घी ऑन चपाती, हाँ, यू आर स्मीरिंग घी ऑन चपाती। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। जैसे मैं रोहतक में हूं और फिर कहां जा रहा हूं, अभी मैं रोहतक में खड़ा हूं और मैं कहां जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो बोलते जाना है आपने, मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोलते जाओ। चलो 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 चलो,
अब ऐसा तो होना नहीं है मैं दिल्ली कभी पहुंचूंगा ही नहीं, कभी तो दिल्ली पहुंचूंगा ना। बेटा समझाता हूं, नीलू गहलोत वेट करो, एक बार 2 मिनट मुझे टॉपिक इंट्रोड्यूस करने दो आगे थोड़ा सा, फिर समझाता हूं, ठीक है। लास्ट में डाउट पूछूंगा 2-3 मिनट के बाद सारों से जाते हुए। मैं रोहतक से चल पड़ा हूं तो कभी ना कभी तो दिल्ली पहुंचूंगा ना, पक्का पहुंचूंगा ना। मतलब जो दुनिया में काम चल रहा होता है, चलते हुए कामों के लिए क्या आता है, आई एम एक्शन प्लस ING। मैं इसमें लिखता हूं, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, सब्जेक्ट टाइम वर्ड एक्शन, ऐसे पढ़ा था ना, सब्जेक्ट टाइम वर्ड और एक्शन, ठीक है, एक्शन, राइट, यही पढ़ा था ना हमने। तो जब काम चल रहा हो तो एक्शन के साथ क्या आता है। अब काम ऐसा तो है नहीं काम चलता ही रहेगा, जो भी काम शुरू हुआ है वो कभी ना कभी तो खत्म हो गया ना, कभी ना कभी तो खत्म होगा जो भी काम शुरू हुआ है। और काम करने वाला व्यक्ति तो मैं ही हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो पहुंचने का काम पूरा हो जाएगा, जैसे ही पहुंचने का काम पूरा हो जाएगा तो काम ही था, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगी, ING हट जाएगा, क्योंकि चलते हुए कामों के लिए ING आता है। अब चलता हुआ काम तो खत्म हो गया, काम कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट काम के लिए इंग्लिश में क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। किसकी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, राइट। और काम करने वाला कौन था, मैं, और मैंने काम को खत्म किया है, तो प्रेजेंट में काम खत्म होने के लिए वर्ड टाइम वर्ड आता है हैव। क्या आएगा, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, बोलो, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मतलब चलता हुआ काम है तो आई एम एक्शन प्लस ING, और काम जैसे ही खत्म हुआ हमने कहा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जोर से बोलो, जोर से बोलो। दांत ब्रश करके आए थे ना आज, ऑनलाइन वाले बच्चे भी दांत ब्रश करके आए थे ना, तो सारे जोर जोर से बोलो, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, हाँ, आई हैव रीच्ड दिल्ली, लोग पहुंच जाते हैं, आई हैव रीच्ड दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, मैंने डांस कर लिया है, आई हैव डांस्ड, मैंने इलेक्शन लड़ लिया है, कल पढ़ाया था मैंने, आई हैव कंटेस्टेड इलेक्शन, आई हैव कंटेस्टेड इलेक्शन, हाँ, आई हैव कंटेस्टेड इलेक्शन, मैंने आटा गूंद दिया है, आई हैव नीडेड द डॉ, मैंने पोलाइटली बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड, बोलो, आई हैव टॉक्ड पोलाइटली, आई हैव टॉक्ड पोलाइटली, मैंने गर्मा गर्म समोसे खा लिए हैं, हाँ, आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट समोसाज, मैंने गर्मा गर्म खीर खा ली है, आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट, खीर के लिए आता है राइस पुडिंग, क्या आता है, ऐसे बोल रहे थे, आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट राइस पुडिंग, मैंने गर्मा गर्म खीर खा ली है, हाँ, आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट राइस पुडिंग, मैंने डांस कर लिया है, आई हैव डांस्ड, मैंने पिज्जा खा लिया है, मैंने शर्ट पहन ली है, आई हैव पुट ऑन शर्ट, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू, मैंने आपको इंग्लिश समझा दी है, हाँ हाँ, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, किसी को समझाना होता है तो क्या बोलते हैं, मेक समबडी अंडरस्टैंड, कुछ भी बुलाना, किसी को समझाना है ना, आई हैव मेक समबडी, नेहा मैम आ गए हैं भाई,
नेहा मैम आ गए हैं तो मैं अपनी क्लास को खत्म करने जा रहा हूं। हाँ, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं। हाँ, आई हैव आयरन द क्लोथ्स। लो जी, मेरा टाइम खत्म हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा। तो किसी बच्चे के कुछ डाउट हैं तो फटाफट पूछ लीजिए, बाकी आगे हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि यार मेरा टाइम बहुत कम होता है, पर क्या करूं, चलो फिर भी पूछिए, फटाफट पूछिए अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है। कुछ बच्चे बीच में पूछ रहे थे। नेहा मैम आ चुके हैं, अब नेहा मैम आपको पढ़ाएंगे। मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, 2 दिन से उनकी तबीयत नासाज चल रही है। तो 1-2 दिन थोड़ा सा हिम्मत लगा के आते हैं वो आपकी क्लास के लिए। चलिए, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। जाने दो, ऊपर जाने दो, कोई भी बच्चा डाउट पूछेगा, आने दो। हाँ, स्मीरिंग मीन्स सेम एज द स्प्रेडिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सर। इंग्लिश का केक वॉक मीनिंग प्लीज गिव मी आंसर। मैं समझा नहीं अनोमेलिक का क्या पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रोक के चलाओ भाई कमेंट्स को ना, ये भाग रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाता, उससे पहले ऊपर चले जाते हैं। एक बार रोकना बेटा। जतिन ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ कमेंट्स को। सारे बच्चों ने फटाफट। सर इंग्लिश इज अ केक वॉक मीनिंग प्लीज गिव मी आंसर। इंग्लिश इज अ केक वॉक, इंग्लिश बड़ी आसान है, इंग्लिश बड़ी आसान है, ऐसे ही बोलेंगे। सर आपने कहा था कि शी, बट इट भी होगा क्या, प्लीज रिप्लाई मी। किसमें किसमें बोला था बेटा मैंने शी? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सिर्फ आपके कमेंट से। हाँ, अरफा, सैदा, तौफीम। बेटा बताना, मैं आपका नाम भी पता नहीं सही से पढ़ पाया हूँ कि नहीं। चलो नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ कमेंट्स को, थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आओ, धीरे धीरे करके लाना, धीरे धीरे। हेलो बलजीत कौर जी, आई एम फाइन थैंक यू। आगे चलिए। बाय वंदना मौर्या जी। नो सर, बट बहुत मज़ा आया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर आपने कहा था कि शी इट भी होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई मी बैक। बेटा मैं आपका कमेंट नहीं समझ पा रहा हूँ अरफा। आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, नो डाउट सर, नो डाउट सर, थैंक्स। नहीं बने बोलने आते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलना आ जाएगा बेटा, टाइम लगाओगे धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें। नो सर, नो डाउट। बाय सर, बाय सर। थर्ड फॉर्म कैसे याद रखें? मोहम्मद सोहेल। थर्ड फॉर्म कैसे याद रखें? मैं करवा दूंगा मोहम्मद सोहेल, चिंता मत करो, मेरा काम है। धीरे धीरे करके अपने आप याद होने लग जाएंगी, बस क्लास लगाते रहना, क्लास मत छोड़ना यार। क्लास लगाते रहोगे तो मेरा काम है पक्का 100%, आई विल मेक इट क्लियर। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, इसके ट्रांसलेशन बता दो, ठीक है। इंग्लिश इज लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंग्लिशमैन। मेरा भाई ने पूछा है, बता दिया सर मैंने, सीता रानी जी बता दिया है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिशमैन। सर अ फिगर अमंग सिफर का मीनिंग, अंधों में, अ फिगर अमंग सिफर, अंधों में काना राजा रहेगा। आशीष सुथार। यश राज, एक बार होमवर्क खोलो भाई, होमवर्क खोल दो एक बार, फटाफट बता देता हूँ। थैंक यू याशी अग्रवाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफर? सिफर इज अ जीरो की सेंस में आता है। ईडियम का मीनिंग समझा दो। ईडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा एक इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम अदर सेंस। जैसे आपका मतलब मुहावरे को हिंदी में, ईडियम को हिंदी में मुहावरा कहते हैं। इंग्लिश इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम डिफरेंट मीनिंग एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल मीनिंग। मतलब शब्दों का मीनिंग कुछ और निकलेगा, ओरिजिनल मीनिंग कुछ और बन जाएगा उसका। बाकी नया मैम इसको खूब करवाएंगे आपको, बट करवा शुरू भी चुका, भी करवा भी चुके होंगे। थैंक यू नीरू गुप्ता, थैंक्स लॉट। सर हिंदी अच्छे से लिखिए, समझ नहीं आती है। हिंदी तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। आगे बताइए, यू आर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, मज़ा आ गए। हेमा, आप मेरे अच्छे बच्चे बन गए हो। बाय सर, थैंक यू सर। आप दे, इट और दे का यूज़ बताओगे? तेजस्विनी नागपाल। इट और दे का यूज़ करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करवाएंगे, उतना नहीं करवाएंगे जितना ही शी का करवाएंगे, क्योंकि उसका यूज़ कम होता है लाइफ में। हाँ, इंग्लिश में घी को घी, बटर भी कह देते हैं, पर जनरली घी भी बोलने में कोई बुराई नहीं है। सर 45 मिनट पढ़ाइए प्लीज़। जगदीप कौर जी, अभी तो कोई चांस नहीं है, आगे देखते हैं, क्योंकि अभी बच्चे नए नए हैं। 1.5 घंटा भी डाइजेस्ट कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जल्दी जल्दी लाओ भाई कमेंट ऊपर। थैंक यू सर। मेरे इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम का मीनिंग बता चुका हूँ मैं। काने को, मतलब जितना बात को घुमा फिरा के कहोगे उतना अच्छा होता है, इसका मीनिंग ये होता है। इट और दे का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा बेटा, पक्का यूज करवाएंगे। चलिए चलिए ऊपर जाते जाइए, ऊपर जाते जाइए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से ज़्यादातर कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं, बाकी बहुत सारे
राजस्थान से आया हूं का मीनिंग होगा आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। सर बच्चे पूछ रहे हैं, आपने बताया था पहला गुड पर्सन होता है, दूसरा यू के बाद बैड पर्सन हो शी। ये तो मजाक की बातें हैं बेटा, बैड पर्सन कोई नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। मजाक मजाक में बोला था, चला गया। हाँ चले, होमवर्क में बता देता हूं। आपका होमवर्क रहेगा, When you are teaching us, I thought I am a little girl। हाँ रितु को मैं आपको ऐसे ही सोच के पढ़ाऊंगा बेटा, आप छोटे बच्चे हैं। आई एम एक्शन ING, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, फटाफट दबाइए, बटन दबाइए। ये सारे आपको एक्शंस हैं। नीड द डो, पोर वाटर, वॉच टीवी, राइट एन एप्लीकेशन, टेक टी, रीड न्यूज़पेपर। ये सारे पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ। हाँ, ये सारे के सारे एक्शंस आपने इसमें फिल करने हैं अपने घर पे नोटबुक के अंदर। जो आपने घर पे एक नोटबुक लगानी है मेरे काम की, उस पे मेरा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, स्पोकन प्रैक्टिस लिख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। आई एम नीडिंग द डॉ, आई हैव नीडेड द डॉ, इस तरीके से फिल करना है आपने। आई एम पोरिंग वाटर, आई हैव पोर्ड वाटर। आई एम वॉचिंग टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। I am writing an application, I have written an application. I am taking tea, I have taken tea. I am reading newspaper and I have read newspaper. ये आपको होमवर्क के रूप में भरना है घर पे बैठ के। ये दो चीजों की मैंने प्रैक्टिस करवाई है। मेरी इंग्लिश रूपम यादव समझ में ना आए लिखे हुई तो कोई बात नहीं है, उसके बाद मैं आपको इस तरीके से दूंगा सारा टाइप्ड, जो आज मैंने लिखा था ना बोर्ड पे, लगभग सारा मिल जाएगा आपको, भी देखिएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। राइट, इस तरीके से आपने फिल करके जाना है। उससे अगली स्लाइड निकालो। अब आपको ये मैंने RMD करवाए थे, इंग्लिश इज अ केक वॉक, आपको मिल गया है, ये आपके फोन में आ जाएगा आज। इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले, यू आर मिस्टेकन, मेंड योर वेज और टर्न ओवर न्यू लीफ। ये सारे के सारे रेडीमेड डायलॉग्स मैं आपको करवा चुका हूं आपकी क्लास में, ये आपको मिल जाएंगे। आगे चलिए सर, आगे चलिए फटाफट। प्रोवर्ब्स, ये मैंने आज आपको 3 प्रोवर्ब्स करवाई हैं, तीनों की तीनों आपको होमवर्क में मिल रही हैं, आपके पास पहुंच जाएंगी तीनों की तीनों प्रोवर्ब्स, ठीक है। चलिए 5:35 हो गई हैं, मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ कमेंट्स में पढ़ पाता हूं, कुछ नहीं पढ़ पाता हूं। जिन बच्चों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाया हूं, धीरे धीरे करके वक्त बीतता जाएगा, धीरे धीरे करके हर बच्चे की प्रॉब्लम्स तक हम पहुंच पाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छा कोऑपरेशन दे रहे हैं और मैं भी बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखा पाऊं। It was great talking to you all today. मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, शब्बा खैर, बाय बाय।